students, today's topic is lens. Today we will discuss what is lens, type of lenses, application of lenses and how they behave on a field. Then first, what is lens? Lens है क्या? पहले तो ये देखते हैं. तो लेंस का डिफिनीशन है a part of spherical glass having both side transparent called lens. मिरर में हमने क्या पढ़ा था? A part of spherical glass having one side polished. इसमें क्या है? both side transparent, यानी आर पार दिखे. A part of spherical glass having a both side transparent is called lens. अब this is a, suppose this is a spherical glass. When we cut it into two parts, then we obtain two part of glass, one and other two part. When we make arrangement of these part in this way, number 1 and number 2, ये दो अरेंजमेंट हमने लिया. इसका ये अरेंजमेंट किसमें आता है? दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज ए कॉनकेव लेंस. ये अरेंजमेंट या ये स्ट्रक्चर कॉनकेव है और ये स्ट्रक्चर या ये अरेंजमेंट किसमें आता है? कॉन्वेक्स लेंस. अब how we define how we identify that which one is concave and which one is convex? कॉनकेव के लिए कॉन्वेक्स के लिए पहले यहाँ देखिए कॉन्वेक्स लेंस ये अरेंजमेंट है. दे आर थिनर इन कॉर्नर एंड थिकर इन सेंटर. जब हमारे हाथ में आता है कॉर्नर में वो थिनर है, पतले, एंड सेंटर में दे आर थिकर. सिमिलरली जस्ट अपोजिट इसमें जब चलते हैं तो दे आर थिकर इन कॉर्नर एंड थिनर इन सेंटर. इसका जस्ट अपोजिट थिनर इन कॉर्नर, थिकर इन कॉर्नर एंड थिनर इन सेंटर. ये थिनर इन कॉर्नर एंड थिकर इन सेंटर. अब रेज ऑफ लाइट का बिहेवियर इनमें किसमें कैसा आता है वो जब देखते हैं हम, रेज ऑफ लाइट, तो दिस इज ए concave lens, convex. This is a convex lens and this is a optical center. This ray which is passing through center C and O, optical center O, without reflection. इस लाइन को क्या ये इसको क्या बोला जाता है? ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर को डिफाइन करेंगे तो कैसे लिखेंगे? सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, डिनोटेड बाय O. ये लाइन जो आपको जा रही है विदाउट रिफ्लेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन नहीं होता, इसको प्रिंसिपल एक्सिस, अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विदाउट रिफ्रैक्शन called principal axis.
ये लाइन का रिफ्लेक्शन नहीं। अब यहां से ये रेज पास करते हैं अपने इस प्रकार से, पैरेलल बीम ऑफ लाइट डालते हैं, तो इन सभी का these are incident ray. Now they make रिफ्लेक्शन, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा क्योंकि वन मीडियम टू अनदर मीडियम जा रहा है और वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाके रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रकार से ये फोकस होगा। मीन्स दे आर गोइंग टू बी कलेक्ट, एक जगह पर ये सभी पॉइंट, इस पॉइंट को अपने बोलते हैं फोकस। इसका रिफ्लेक्ट इमेज इधर आएगा, दिस इज ए रिफ्लेक्ट इमेज, ये भी रिफ्लेक्टेड फोकस है, रिफ्लेक्टेड फोकस, इसको अपने रिफ्लेक्टेड फोकस को F1 से और इसको F2 से इंडिकेट करते हैं, F1 एंड F2। जितना डिस्टेंस ये होगा ऑप्टिकल सेंटर से F2 का, वही सेम डिस्टेंस आपका आएगा ऑप्टिकल सेंटर से F1 का। तो कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ए कॉन्वेक्स लेंस। अब इसको अपने क्लियर करें लिखते हुए, कॉन्वेक्स लेंस क्या है? दे आर थिनर इन कॉर्नर, थिनर इन कॉर्नर एंड थिकर इन सेंटर। दे क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है, यानी दे कन्वर्ज टू द पैरेलल बीम ऑफ लाइट after passing the lens. Therefore, they called convergence lens. Convergence lens. Which lens is known as a convergence lens? Answer is convex lens. This is a convex lens. So how we can identify if we see such type of any figure? This is a convex. It will collect to the beam of light after reflection. When we have it in our hand, जब हमारे हाथ में है तो अपने कैसे पहचान सकते हैं? तो they are thinner in corner and thicker in center. जो मैग्नीफाइंग लेंस हमारे पास में होता है वो क्या, कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। तो उसमें से जब हम बीम ऑफ लाइट डालते हैं तो एक फोकस होता है एक जगह पर, और वो लाइट कंटिन्यूअसली यदि एक जगह जाता है तो टेम्परेचर बढ़ा देता है। खासतौर से जब पेपर वगैरह में अपने डालते हैं तो कुछ देर के बाद मुझे पता चलता है कि पेपर कैच फायर, पेपर जलने लगता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द रेजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर उसमें कलेक्ट होकर के बढ़ता है और जब इग्निशन पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंच जाता है पेपर का तो पेपर कैच फायर, पेपर में आग पकड़ लेता है। तो दिस इज ए फिगर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अनदर लेंस इज, यहाँ पे लेंस के कितने पार्ट हैं? दो। कौन कौन? एक है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस। एक बाइफोकल भी आता है जिसमें दोनों कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिला देते हैं, दैट इज कॉल्ड बाइफोकल। इसमें से
और इसमें दोनों जहाँ रहते हैं उसको हम बोलते हैं बाई फोकल लेंस। तो बाई फोकल है जिसमें कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है। सेकेंड है कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे तो उसमें इसका फिगर आपको इस प्रकार से मिलेगा। ऐसा this is optical center, this is a principal axis, another these are parallel beam of lights, जिसको अपने इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट आल्सो। यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन, इसका रिफ्लेक्शन। तो इसका ये इमेजिनरी फोकस बनता है, इसीलिए इस उसमें उसमें यानी कॉन्वेक्स में इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रहा था, और इसमें कॉनकेव में कैसा बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। दोनों में डिफरेंस बिल्कुल क्लियर। इन कॉन्वेक्स लेंस images forms real and real, inverted and s per position of object, position of object. This is a keyword here. Similar it will be f2 and one imaginary line will, this is a f1 principal focus. So concave lens, this is a concave lens, they are thicker in corner and thinner in center. Just opposite, they are thinner in corner and thicker in center. They are thicker in corner and thinner in center. They diverge. They diverge to the parallel beam of light. Beam of light passing through lens. लेंस से जो बीम ऑफ लाइट पास होती है उसको वो क्या करता है डाइवर्स मींस स्प्रेड कर देता है। इसमें क्या था कन्वर्स मींस कलेक्ट करता है, डाइवर्स मींस स्प्रेड करता है टू द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, हेंस it is called divergence lens. इसमें इमेज कैसे बनते हैं, इन कॉनकेव लेंस images form virtual and direct, as per position of
So generally we can say convex lens. This is a property of convex and this is a property of concave. Convex lens behave like a concave mirror and concave lens behave like a convex mirror, just opposite. Concave lens is equal to concave lens is equal to convex mirror. जो प्रॉपर्टी कॉन्केव मिरर की है कॉन्वेक्स मिरर और यहाँ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू कॉन्केव मिरर। जो प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस की है वो कॉन्केव मिरर में है। डिफरेंस क्या है? इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मींस यहाँ पर लाइट बाउंस होकर के रिटर्न आती है और यहाँ पर लाइट पास होती है बेंड होकर के। जैसे यहाँ पर लाइट पास हो रही है हमारी किसमें से? बेंड होकर के। तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन दैट व्हाट इज ए कॉन्केव लेंस एंड व्हाट इज ए कॉन्वेक्स लेंस। बाइफोकल लेंस we have both property, means it will converge as well as diverge as per our requirement. In our spectacles sometimes we use upon bifocal lens. Now when we move toward the Cartesian sign and some definitions, तो definitions देखते हैं तो this is a convex lens. This line is called principal axis. This is a center because it was the part of the spherical glass. When beam of light pass through, ये beam of light pass or the light ray pass through lens, then after refraction सजाएगा। इसको इंसिडेंट रे और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। यहाँ पर फोकस हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर, इसको अपने ये इधर भी आएगा। इसको मैं प्रिंसिपल F1 और प्रिंसिपल फोकस F2, सिमिलर इतने ही डिस्टेंस में ये जाएगा, ये आ जाएगा F2 और ये भी F2, F2 प्लस F2 इज इक्वल टू 2F2। सिमिलर ये डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2F1। This is a C center. In this way we can obtain a different type of images as per the different position. जैसे सपोज करो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने किसमें से इंडिकेट किया था? U इज इक्वल टू क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे इमेज बनती है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट U इज इक्वल टू एट इनफिनाइट, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो रहा था इसमें, जिसको हम B से लेते हैं, एट इनफिनाइट है, कहाँ बनेगा? एट 2F2 यहाँ। एट F2 होगा। तो कैसा आएगा नेचर ऑफ इमेज? इसको लिखोगे रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। तो इन दिस वे हमने क्या दिया था? कॉनकेव मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस। यानी जैसा इमेज आपका कॉनकेव मिरर में बन रहा था वही इमेज इसमें बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में।
कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों का इमेज सेम होगा, डिफरेंस और आप इन्हें को अलग अलग लिखना रहेगा। जैसे वहां पर मैं लिखता था बियॉन्ड सी, यहाँ लिखेंगे बियॉन्ड 2f1, एट सी और एट 2f1, देन f1, देन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1। और कीवर्ड जितना ऑब्जेक्ट लेंस के पास में जाएगा उतना ही इमेज लेंस से दूर जाएगा और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, बड़ा होता जाएगा। जितना लेंस से दूर रहेगा ऑब्जेक्ट उतना ही इमेज लेंस के पास बनेगा और छोटा बनेगा, स्मॉलर। सो दिस इज ए जनरल कीवर्ड और इसका इमेज आपको कैसा बनेगा, सिमिलर टू कॉनकेव मिरर। बाकी रेस्ट आपकी image formation, we suppose second things we take as a, this is a lens, optical center, principal axis, center, f1, f2, this is a f1 and this is a f2, 2f1, f2 means 2f1. When we place here, यहाँ पर this is a f2 and this is a 2f. Then when in this way we can say position of object u is equal to 8 2f1, v is equal to 8 2f2, 2f1 में हमने रखा तो कहाँ बन गया, 2f2 में कैसा बनेगा, नेचर ऑफ इमेज, लिखेंगे रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज एस ऑब्जेक्ट, सेम साइज एस ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट है, सपोज ऑब्जेक्ट 2 cm का है तो आपका इमेज कितने का आएगा, 2 cm। In this way we can make a image formation. After that, Cartesian sign. What type of Cartesian sign we take? So then in Cartesian plane, suppose this is a Cartesian plane of Cartesian plane. And this is a center point. If we place a lens here, यहाँ हमने एक लेंस को प्लेस किया कॉन्वेक्स, तो दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर। दो डायरेक्शन हो गया, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। लेफ्ट डायरेक्शन कंसिडर एज ए नेगेटिव, right direction consider as a positive, upward direction as a positive and downward direction as a negative। तो कार्टेशियन साइन इसमें भी पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, r डिस्टेंस इन लेंस मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर ओ से मेजर होगा। सेकेंड, आर राइट एंड अपवर्ड डिस्टेंस टेकन एज पॉजिटिव।
मीन्स if 5 है then we can write as a plus 5, 2 है then we can write as a plus 2. Third, all left and downward दोनों distance taken as negative. Negative means in this way. Means if this distance is 3, then we can write as a minus 3. Similarly here, if this distance is 2, then we can write as a minus 2. Downward. Downward 3 है, 2 है तो उसको minus 2 और 3 है तो minus 3 इंडिकेट करना. तो ये कार्टेशियन साइन सिमिलर टू मिरर, जैसा मिरर में हमने किया है वैसा इसमें भी करना है कार्टेशियन साइन. नेक्स्ट, लेंस फार्मूला. यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट, इमेज, लेंस, फार्मूला. जैसे मिरर फार्मूला था वैसे लेंस फार्मूला. लेंस फार्मूले में क्या क्या जाते हैं अपने? लेंस अंडर द लेंस फार्मूला, वही डिफिनेशन, फार्मूला which shows relation between object distance u, image distance that is v, and focal length that is f, is called lens फार्मूला. वो है क्या? 1/v minus 1/u is equal to 1/. This is a lens formula which shows relation object distance, image distance and focal length. How लेंस फार्मूला को यदि हमें प्रूव करना है तो पहले ये डिफिनेशन रखेंगे, उसके बाद फिगर, फर्स्ट ऑप्टिकल सेंटर, then place object, F, A, B, यहाँ इमेज बन गया. सपोज करो A डैश, B डैश, O, A, B, C, D. In this way, this distance is U, this distance is V, and this distance is U, V, and F. Then how we can prove it? यहाँ से शुरू करेंगे. as shown in figure by Cartesian sign. Object distance u, object distance that is OB. OB is equal to minus u, negative. That is in left direction. Another image distance that is a OB dash, और वो राइट डायरेक्शन में जा रहा तो उसको लिखोगे प्लस. फोकल लेंथ that is OF, और वो भी आपका किस में आएगा? पॉजिटिव, वो भी राइट डायरेक्शन है. अब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल लेंगे तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ABO similar to that of A dash B dash. We consider similarity in triangle ABO and in triangle A dash B dash and O.
AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू OB अपॉन OB डैश, एंड OB की वैल्यू मेरे पास में है -u और ये है V। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड उधर लेते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, यहाँ इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, तो ये आ जाएगा इन ट्रायंगल COF सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश एंड F। मुझे क्या मिलेगा? CO अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू OF अपॉन B डैश F, OF अपॉन B डैश F। अब OF की वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, B डैश F की वैल्यू मैं रखूंगा तो ये आ जाएगा आपका OB डैश माइनस OF। यहाँ से OF की वैल्यू OF अपॉन OB डैश माइनस OF इज इक्वल टू F। OF की वैल्यू मेरे पास में F है, F अपॉन OB डैश क्या है? OB डैश V है, तो यहाँ लिखोगे V माइनस F। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 कंपेयर किया तो ये आया -u अपॉन V इज इक्वल टू F V माइनस F। इसको एक्सटेंड किया यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, -u V माइनस F इज इक्वल टू VF माइनस UV प्लस UF इज इक्वल टू VF मल्टीप्लाई। अब इसमें UV डिवाइडिंग बाई UVF, तो इसमें मैंने UVF से डिवाइड किया तो -UV अपॉन UVF प्लस UF अपॉन UVF इज इक्वल टू VF अपॉन UVF। यहाँ से UV कैंसल, -1 अपॉन F, UF U एंड F प्लस 1 अपॉन V, यहाँ से VF इज इक्वल टू 1 अपॉन U। इसको इधर लाया, ये हुआ -1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 0, और ये इसको मैंने ट्रांसपोज किया तो ये आया, ट्रांसफर किया तो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू 1 बाई F। ये इक्वेशन नंबर 3 या 4 ले लो, तो 3 इसको इंडिकेट कर देंगे। So the equation number 4 is our length formula. So in this way we can determine the length formula. Now we take some example related to length formula. But before the example, magnification. One point is magnification of lens क्या है, इस पर देखते हैं। तो magnification of lens is produced like that of the magnification of mirror। उसमें क्या लिखा था? रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज, जिसको हमने लिया था H डैश, and height of object H is called magnification। Magnification means M. M is equal to H dash upon H। H dash क्या है? height of image divided by height of object। ये पूरा कंपैरिजन होता तो V by U is equal to H dash upon H, M is equal to, यहाँ से मुझे ये
क्लियर पता चलेगा कि बी पॉजिटिव है, यू पॉजिटिव है, यू तो ये सब में निगेटिव होता है। वी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ टाइप ऑफ लेंस। एच डैश कॉन्वेक्स में मैक्सिमम नेगेटिव है क्योंकि डाउनवर्ड बनता है इन्वर्टेड, और एच हमेशा पॉजिटिव है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन of object. Definition: ratio between height of image and height of object is called magnification. M is equal to h dash upon h. H dash है height of image और h है height of object. अब दो एग्जांपल इसी से रिलेटेड लेते हैं। नंबर 1, a concave lens has focal length 15 cm. A concave lens has focal length 15 cm. What distance should be the object from the lens placed so that it form an image at 10 cm? Means we have focal length f is equal to 15 cm plus b is equal to 10 cm, ये भी प्लस, और मेरे को चाहिए क्या, u is equal to मुझे 5। तो एक कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस में जो फोकस है वो इस साइड बन रहा है, इसलिए ये किस में आ जाएगा, नेगेटिव। और जैसे ये नेगेटिव होगा ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये दोनों नेगेटिव बाई लेंस फार्मूला। कॉनकेव लेंस है इसलिए फोकल कॉनकेव लेंस में ऐसा, यहाँ से ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया, ये जाकर के एक्सटेंड हो जाता है, तो इसका इमेज इधर आ रहा है। ऑप्टिकल सेंटर से इधर मेजर करोगे तो ये कैसे लेते हैं, नेगेटिव, इसलिए हमने इसको नेगेटिव लिया। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो 1/10 माइनस 1/u इज इक्वल टू -1/15। इसको इधर ले गया तो -1/u इज इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10। -1/u इज इक्वल टू 30 -2 प्लस 3। -1/u इज इक्वल टू 1/30, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 centimeter away from lens. Next is find magnification of lens. Magnification m is equal to v by u. b मेरे पास कितना है, -10, u कितना है, -30 is equal to 1/30. So this is a magnification. m is equal to 1/3. कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस है इसलिए हमने फोकल लेंथ माइनस bv माइनस u आपको चाहिए बाय लेंस फार्मूला 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। u b की वैल्यू है मेरे पास में 1/10, तो उसको लिखा मैंने -10 बाय कार्टेशियन साइन। -1/u इक्वल टू -1/15, -1/u इक्वल टू -1/15 प्लस 1/10। इन दोनों का एलसीएम आया 30। 15 2 जा 30 -2 10 3 जा 30 3 plus 3 minus 2 is equal to 1/30. Now you have a u is equal to -30. Minus indicate that object should be placed in front of the lens. माइनस का मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपका ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में रखा गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम लेंस और m is equal to b by u, यानी -10 upon -30 equal to 1/3. We have a 2 centimeter tall object. Then object placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. Convex lens means ऐसा आपका लेंस है, ऐसा यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट रखा गया, ये 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, ये
तो ये अपवर्ड जा रहा है, इसलिए इसको हम लिखेंगे हाइट +2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ इसमें ऑब्जेक्ट जाएगा तो यहाँ से ये, और ये इधर 10 सेंटीमीटर कहीं बन रहा है, इसलिए ये भी किसमें आएगा प्लस। ऑब्जेक्ट इधर प्लेस किया गया है, इसलिए ये डिस्टेंस आपकी नेगेटिव आएगी, तो u इक्वल टू -15, v इक्वल टू आपको चाहिए, और उसके ऑन द बेसिस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस इज 15, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज। पहले हम जाएंगे बाई लेंस फार्मूला। 1/b - 1/u = 1/f। मुझे v चाहिए तो 1/b - 1/u, u इज -15 इज = 1/f। f कितना है 10। 1/v + 1/15 इज = 1/10। 1/v इज = 1/10 - 1/15। 1/v इज इक्वल टू, दोनों कैल्शियम 33 - 2, 1/v इज इक्वल टू 1/30। Therefore v इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। इसलिए इमेज पॉजिटिव आया है। इमेज विल फॉर्म 30 सेंटीमीटर अवे behind the lens। ये अब ये ऑब्जेक्ट कितना है 15 है, इमेज कितने में जा रहा है 30 सेंटीमीटर, तो कैसा आएगा, इमेज विल रियल इन्वर्टेड, डबल आ रहा है इन्वर्टेड, एंड अब स्मॉलर आएगा कि लार्जर आएगा, इसके लिए मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू h-/h। v कितना है मेरा 30 है, u कितना है 15, h' मुझे चाहिए, h कितना है 2, ये माइनस का 15 है, और ये भी हमारा देखते हैं कैसा। तो 15 2 जा -2, 2 2 जा 4, -4 इज इक्वल टू h'। -4 आया, इसका मतलब उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। लार्जर देन ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट हमारा कितने का है 2 सेंटीमीटर का, और इमेज कितने का मिल रहा है 4 सेंटीमीटर का। Therefore we can say that image is larger than object। So in this way we can solve the some problem of lens by using the lens formula। lens पावर ऑफ लेंस में क्या है डिफिनेशन इसका, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ of lens is called power of lens। यानी T is equal to reciprocal F 1/F। This is a power of lens। अब यूनिट में जब चलते हैं तो यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस is equal to 1 / unit of focal length। मैं क्या लिखूंगा P का यूनिट ऑफ P, P फॉर पावर is equal to 1 / यूनिट ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है मीटर, जिसको इंडिकेट करते हैं। तो P is equal to 1/m और P is equal to per meter। But SI unit of power of lens is diopter।
डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है वो किसमें से इंडिकेट करता है, डायोप्टर से। और 1D 1 डायोप्टर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर माइनस 1, यानी दोनों में जो रिलेशन है डायोप्टर और मीटर में वो इस प्रकार से आता है। अब जो पावर है, दो लेंस आते हैं, कॉनकेव लेंस, इसका पावर नेगेटिव, इसका पावर कैसा होता है, निगेटिव। और कॉनकेव लेंस का और कॉन्वेक्स लेंस का इसका पावर होता है पॉजिटिव। डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता है वो कॉनकेव और कॉन्वेक्स का डायोप्टर में प्रिस्क्राइब करते हैं, और नेगेटिव पावर कॉनकेव लेंस के लिए और पॉजिटिव पावर किसके लिए आता है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब सपोज कीजिए कि इसमें क्वेश्चन रखते हैं अपने, फोकल लेंथ ऑफ convex lens is 15 centimeter, then find power of lens। P is equal to क्या है, 1/f, ये किस में है, मीटर में है, तो 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15/100 इज इक्वल टू 0.15 मीटर। इसको मैंने यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया, तो P इज इक्वल टू 1/0.15 इज इक्वल टू 100/15, 5 जा 5 3 जा इज इक्वल टू 20/3 डायोप्टर, or we can say 6.22 67 diopter। So in this way we can calculate the power of lens of a concave lens or convex lens। माइंड में रखना, कॉन्केव लेंस का जो पावर है वो नेगेटिव और कॉन्वेक्स लेंस का पावर है वो पॉजिटिव। पावर का फार्मूला P = 1/f, और SI यूनिट है डायोप्टर, रिलेशन है 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1 पर मीटर, और P इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू मीटर माइनस 1। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड द पावर ऑफ लेंस। डेफिनेशन है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। दो लेंस है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, इन दोनों में रिलेशन ऐसा।